The second topic of this chapter is the trends shaping HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो ट्रेंड्स शेप कर रहे हैं, हम उन ट्रेंड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Trends occurring in the environment of HRM are changing how employers get human resource management tasks get done. मतलब जिस तरह से HRM के जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन रिसोर्स के जो टास्क हैं वो किस तरह से कंप्लीट करने हैं, वो उसका स्टाइल और उसकी टाइप भी चेंज हो रही है. काम करने का जो अंदाज है वो भी चेंज हो रहा है. लेट्स हैव अ लुक कि कौन से ट्रेंड्स हैं. फर्स्ट इज वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स एंड डाइवर्सिटी ट्रेंड्स. The composition of workforce has always been changing and will continue to change in coming years too. मतलब ये जो वर्कफोर्स के डेमोग्राफिक्स हैं वो हमेशा से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और ये आगे भी आने वाले टाइम पे भी चेंज होते रहेंगे. इट विल बिकम मोर डाइवर्स इन कमिंग टाइम्स विद मोर वुमेन, माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड ओल्डर वर्कर्स इन द फील्ड. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी. बिलो मेंशन्ड पिक्चर है जी. डेमोग्राफिक ग्रुप्स को देख लेते हैं कि 1992 में जो, अगर हम एज की बात करें तो जो एक कंपनी है लेट से, उसमें, या अगर हम ये ओवरऑल ये उसका यूएस का आपको उसके ऊपर रिसर्च करके उसका सिनेरियो बताया गया है कि यूएस में वर्कफोर्स किस तरह से चेंज हुई है. तो जो 16 से 24 साल के लोग थे वो थे 16.9%. 2002 में ये 15 पे आ गए, नीचे आ गए, लाइक ये डाउनफॉल आ रहा है इसका, ठीक है. इसी तरह से 25 से 54 वाले भी जो हैं वो पहले 71 थे और अभी 63 हैं. ये 2022 की बात है. और 50 प्लस जो लोग पहले 11% थे, ये एजिंग की तरफ जा रहे हैं. अब मतलब उनकी जो अपनी वहाँ की जो वर्कफोर्स है वो एजिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने का, लेकिन बाहर के ममालिक में इस तरह का है. तो इसलिए वहाँ के मतलब दे अवॉइड कि जो है वो चाइल्ड बर्थ हो, और उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाते. लेकिन ये है कि उनके पास क्योंकि यंग जनरेशन की कमी आ गई है, और जो लोग पहले जवान थे वो बूढ़े हो चुके हैं, और जो यंगर नेशन थी, ठीक है, जो यंग टैलेंट था वो अब कम होता जा रहा है. इसीलिए अभी अगर आप देखें तो अभी उनकी वर्कफोर्स में 1992 में 16.9% थे, लेट्स से 17 कह लें इसको बेशक, और अभी कितना है, अभी ये डिक्रीज होके 11.3 पे आ गया. इसी तरह से 25 से 54 तक पहले 71% थे और अभी ये डिक्रीज होके 63 पे आ गया. देन पहले वो लोग प्रेफर करते थे ऑब्वियसली वाइट, के वाइट लोग जो काम करेंगे, तो पहले वाइट लोग कितने थे, 85% 1992 में, और अभी ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए 2002 में ये 82 पे आया, 2012 में ये 79 पे आया और अभी ये 77 पे. ब्लैक्स को ये अवॉइड करते थे और एशियंस को ये अवॉइड करते थे, और ये हिस्पैनिक, अभी आप देखें ये जो चीज़ें हैं, जो लास्ट वाले 3 हैं जिनको ये अवॉइड करते थे पहले, अभी ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं. पहले 11.1 था, अभी ये 12.4 हो गया. एशियंस पहले जो हैं ये 44% पे थे, अभी 6.2% पे हैं. हिस्पैनिक ओरिजिन, अच्छा मुझे भी ज़्यादा इसका आइडिया नहीं था, लेकिन इसको जो मैंने एक मिनट जी, इसको जो मैंने सर्च किया था तो इस तरह से आया कि हिस्पैनिक लोग वो हैं जो पहले मैक्सिकन थे, क्यूबा से थे, साउथ अमेरिकन, तो ये मतलब जो बाद में अमेरिका में शामिल हुए, ये वो ओरिजिन के लोग हैं. तो अभी ये 19.1 पे हैं, पहले 8.9 पे थे. एज इट इज सीन इन द फिगर, young employees are continuously falling and aging workforce is increasing. मतलब जो जवान लोग थे अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, और जो बूढ़ों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है. It is a big problem for US especially. So US have to hire skilled foreign professionals. उनको बाहर से foreign professional जो है वो हायर करने पड़ते हैं जो young हैं. As per an estimate, US bring around 181,000 foreign workers every year. So this was the brief story of workforce demographics and diversity trends. ये सिर्फ यूएस का के बारे में उसकी रिसर्च है, क्योंकि आपकी बुक में उसको यूएस को ही फॉलो किया हुआ है, और इसी तरह से हर कंट्री का वर्कफोर्स चेंज हो रही है. अगर हम वुमेन का देख लें तो पाकिस्तान के कंट्री में या एशियन कंट्रीज में अगर मैं बात करूं तो सब कॉन्टिनेंट में खास तौर पे, तो पहले वुमेन या औरतें आपकी बाहर काम करने कम निकलती थी, अब ज़्यादा निकलती हैं. अब जो है वो ज़्यादातर कंपनीज में लड़कियां काम कर रही हैं. पहले उनको अलाउ नहीं होता था काम करना, अब लड़कियां तकरीबन हर फील्ड में काम कर रही हैं.